महिंद्रा थार रॉक्स ओनर्स के लिए ये वीडियो बहुत काम की है। बहुत नॉलेज मिलेगी आपको कि आपको अगर अपनी रॉक्स एकदम टेंशन फ्री चलानी है कि उसमें कोई ऐसी दिक्कत ही ना आए, और अगर आ गई है तो उसका सोल्यूशन क्या है, कैसे डील करोगे। आई ऑन दिस थार रॉक्स मैं रिसेंटली महिंद्रा के सर्विस सेंटर लेके गया इसको दो छोटी मोटी दिक्कतों के लिए। वहां जाके पता लगा इन दो के अलावा इसमें 4-5 दिक्कतें और भी हैं जिनका मुझे ही नहीं आइडिया कि ऐसा भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का आपको पता लगेगा क्या दिक्कतें हैं, क्या सोल्यूशन है, कैसे डील करोगे, कैसे गाड़ी की केयर करनी है, सारी चीज़ें। 4-5 टर्म्स है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ। स्टीयरिंग, सनरूफ, और फिर इसकी रोटेशन, रीलर्निंग, कैम्बर नट, और 3-4 सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो गए, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई। इसमें ब्राउजर नहीं था, एलेक्सा काम नहीं कर रही थी, वो सारी चीज़ें 1 by 1 आराम से सुनना, बोर नहीं करूँगा। तो ये सब मेरी सर्विस सेंटर की विजिट शुरू कहाँ से हुई वो मैं बताता हूँ। मेरी गाड़ी का राइट साइड का जो टायर है उसकी इनर साइड घिसने लग गई थी। मैं बोला यार इसका तो कैम्बर आउट है। मैं रेवाड़ी से लेके गया नाई वाली फ्लाईओवर के पास, MRF का स्टोर है, वहाँ मैंने अलाइनमेंट कराई। उस बंदे ने मुझे बताया कि जब मैं इसका लेफ्ट साइड का टो एडजस्ट कर रहा हूँ, यानी इसकी टायर रोड का जो नट एडजस्ट कर रहा हूँ, उसके साथ साथ इसके राइट व्हील का डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, और वो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत होगा, इतना इसका अग्रेसिवली चेंज हो रहा था। 2 जगह मैंने और पता किया अलाइनमेंट के स्टोर पे, बोले यार ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए, अगर लेफ्ट का कर रहे हैं तो लेफ्ट का ही जो है डेटा चेंज हो, यानी उसमें जो एंगल्स हैं, राइट का तो हिलना ही नहीं चाहिए। उस बंदे ने मुझे जब जो चीज़ बोली उससे मेरी नींद हराम हो गई। उसने कहा आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग रैक में दिक्कत हो सकती है, जल्द से जल्द सर्विस सेंटर में गाड़ी दिखाओ। मेरा टेंशन होगी, मैंने उसी दिन सर्विस सेंटर में कॉल कर दिया कि मुझे ऐसे ऐसे गाड़ी दिखानी है। वहाँ पे गुलाब सर है टेक्निकल, वहाँ पे जो सारी चीज़ें देखते हैं, EV आइस, कमाल का बंदा है यार, इतना नॉलेजेबल बंदा मैंने सर्विस सेंटर्स में आज तक नहीं देखा। उनसे बात हुई, बोला ले आओ गाड़ी देख लेंगे। मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर दी, 2-4 दिन, हफ्ते भर पहले बता दिया रिसेप्शनिस्ट को कि मैं आऊँगा, ऐसे ऐसे वो जो कस्टमर हैंडलिंग में होती हैं, 2 दिन पहले भी बता दिया आऊँगा। मैं गया, बारिश इतनी तेज़ वहाँ पे, उस दिन 2 जुलाई की बात है, वो अलाइनमेंट वाला बंदा ही नहीं आया जिस चीज़ के लिए मैं 70-80 किलोमीटर से मैं गया था। तो भाई जो सर्विस एडवाइज़र, सर्विस हेड बोले सर अब देखो क्या करें, वो अचानक छुट्टी मार गया, हमें नहीं पता था वो छुट्टी मारेगा, हम भी क्या करें, अब आपको दोबारा आना पड़ेगा। मैंने बना के रील डाल दी कि भाई ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ, तो और सर्विस सेंटर की भी कोई गलती नहीं है, दीवान 4 व्हील से रेवाड़ी में, रेवाड़ी के आउटस्कर्ट्स पे है। तो मैं बोला यार लेकिन मेरा तो टाइम पैसा ख़राब हो गया, अब सर्विस सेंटर भी बेचारा क्या करे, वो बंदा अचानक से छुट्टी मार गया, क्या उनको भी क्या पता। वो रील उन्होंने देख ली, फिर अपोलोजाइज किया, ईमेल भी भेजी कि सर आ जाओ, विल कंपनसेट फॉर इट, आपके अलाइनमेंट अब करके देते हैं, आप ले आओ गाड़ी प्लीज़, कब आओगे। अब क्या हुआ कि मैंने ड्रोन ले लिया, मैं आपको शायद मुद्दे से भटका रहा हूँ। तो मैंने ना गाड़ी का सनरूफ खोला, रिलेट कर रहा हूँ अब। मैं बोला यहाँ से ड्रोन उड़ाएंगे, यहाँ पे मैं अपने डैश कैम की एक फुटेज डालूंगा। मैं और मेरा भाई बैठे थे, हमने सनरूफ का कर्टेन पीछे किया, पूरा देख कट आउट सनरूफ हाथ पर तो उड़ जाएगा, अंदर आके बैठ जाएगा तो ऊपर पे। ये तो ये पकड़ कनेक्ट होगा ना, हाँ होगा, के बाद जो भाई कदम बात जो भाई। जैसे ही कांच पीछे जाने लगा तो कट करके आवाज आई, यहाँ का एक लॉक टूट गया, वहां का एक लॉक टूट गया, और वो दिखते हैं ऐसे, ठीक है। ये 2 लॉक होते हैं जिनमें सनरूफ के आगे आपने देखा होगा एक जाली उठती है हल्की सी, ये उसके हैं, वो जाली नहीं उठ रही है। अब सनरूफ बहुत धीरे पीछे जा रहा है और आ भी नहीं रहा है, तो ये दिक्कत है। मैंने तुरंत सर्विस सेंटर में कॉल किया कि मैम ऐसे ऐसे मेरे को आना है और ये दिक्कत हो गई। बोले सर आ जाओ, अपॉइंटमेंट ली। मैं बोला अलाइनमेंट वाले से पहले पूछ लेना वो है कि नहीं, तो ही मैं आऊँगा, एक साथ काम कराऊंगा सारे। तो मैं गया सर्विस सेंटर, सबसे पहले मैंने अलाइनमेंट का इशू रेज किया। उन्होंने गाड़ी को वहाँ पे अलाइनमेंट वाली मशीन पे चढ़ाया। उन्होंने मुझे अलाइनमेंट जाते ही मशीन चढ़ी, मशीन पे गाड़ी चढ़ी, उन्होंने बताया सर आपका कैम्बर भी आउट है, आपकी अलाइनमेंट जो टो है वो सब आउट है। मैं बोला यार अभी तो MRF के स्टोर पे कराई है, अब फिर आप कह रहे हो। तो बोला कोई नहीं, अब गाड़ी आ गई है, हम सेट करके देंगे, और उन्होंने प्रॉपर सेट कर दिया। बोले गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है, रैक आपका कंप्लीटली ओके है। और जब वो रील मैंने इंस्टाग्राम पे डाली तो लोगों ने मुझे कहा था गाड़ी में दिक्कत नहीं है, मशीन में दिक्कत हो सकती है, हो सकता है प्रॉपरली कैलिब्रेटेड ना हो MRF वाली, या कुछ भी दिक्कत हो सकता है, आप MRF में इसमें महिंद्रा में जाके कराओ। तो महिंद्रा में गया, बोला गाड़ी आपकी एकदम ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरी गाड़ी का कैम्बर का ये नट होता है, ये चेंज हुआ है। ये मुझे MRF वाले स्टोर ने बता दिया था कि आपकी गाड़ी का कैम्बर का नट खराब हो गया है, ये जाके आप चेंज कराइए। अगर ये नहीं कराओगे तो गाड़ी का कैम्बर फिर से एडजस्ट आप नहीं कर पाओगे। कैम्बर नट में क्या होता है, ये नीचे आपको मैं आप वीडियो डाल दूंगा, दिखा देना, देख लेना मतलब। तो ये जो है ये कम्प्लीटली फिक्स होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें ना ग्रूव्स हैं, और ये इसमें कम्प्लीटली फिट हो जाते हैं। इसमें एक एंगल होता है ये वाला, ठीक है,
इसकी डायरेक्शन देखने के लिए। तो बोला ये अब इसका फ्री हो गया, ये देखो, जबकि ये मूव नहीं करना चाहिए इसके ऊपर ग्रूव्स, क्योंकि स्प्लाइंस बोलते हैं इनको, उनमें फिट हो जाता है। तो बोला अब ये नट चेंज होगा। तो मैं बोला करो यार, मेरे को तो गाड़ी नक्की चाहिए और ये चेंज करके दो। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कहाँ क्या मेरा बिल, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कितने का चेंज हुआ है। तो फर्रा मैं लेकर आया हूँ। तो ये जो नट है मैं आपको बता देता हूँ, ये लगभग 310-320 रुपये का नट है भाई। ये चेंज कराना ज़रूरी है और ये ख़राब होता है जब इसको ओवर टाइट किया जाता है हद से ज़्यादा। और मैंने मेरी रॉक्स 34,000 किलोमीटर चला दी है, आज तक इसकी जो अलाइनमेंट है सब बाहर ही हुई है। और मेरे ख्याल से ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने अभी ये चीज़ सीखी है। अभी आपको मैं रेकमेंड करूँगा थार रॉक्स खासकर अगर आपके पास है, बाकी और भी जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनमें भी काउंट कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली फॉर थार रॉक्स बाहर अलाइनमेंट मत कराओ। बाहर वो आपसे एटलीस्ट गाड़ी के साइज़ के हिसाब से इसका 500 मुझे चार्ज करते हैं एटलीस्ट। कैम्बर एडजस्ट अगर करना पड़ गया उसके 200 रुपये एक्स्ट्रा। और यहाँ पे वो ट्रिक क्या खेलते हैं, कह रहे हैं कि अलाइनमेंट के 500, कैम्बर के 200, जबकि कैम्बर इज अ पार्ट ऑफ अलाइनमेंट ओनली। वो पता क्या करते हैं, अलाइनमेंट में 3 चीज़ें होती हैं, टो, कैम्बर, कैस्टर, तीनों को मिला के अलाइनमेंट बनती है। अब वो जो टो एडजस्ट करते हैं उसको खाली अलाइनमेंट बोलेंगे, सर अलाइनमेंट के 500, कैम्बर करवाओगे इसके 200, टोटल 700 रुपये ले लिए। एक बार मैं भिवानी में MRF का स्टोर है, वहाँ पे इसके 1300 रुपये देकर आया हूँ खाली अलाइनमेंट के और कैम्बर के। हवा भी डलवाई थी शायद मैंने, वाला उसके रहे होंगे नाइट्रोजन के, तो 1300 रुपये। अब आप अगर महिंद्रा में जाते हो 700 प्लस GST, 700 750 डिपेंडिंग भाई लोकेशन के हिसाब से, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बट ये मान लो जो आप बाहर करवाते हो उससे 200-300 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगी महिंद्रा सर्विस सेंटर में वहीं करवाना। एंड मैं कसम खाता हूँ आज के बाद इस गाड़ी की अलाइनमेंट बाहर नहीं होगी, महिंद्रा सर्विस सेंटर में ही होगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से गाड़ी की टेक केयर करते हैं। और दूसरा ये रहता है कि अगर फिर भी उन्हें दिक्कत लगती है वो करेक्ट करके ही देंगे बहुत, और सारा कैम्बर टो सब एडजस्ट करके देते हैं उसी के अंदर, ये फिक्स्ड उनका है। बाहर वाले बहुत लूट मचाते हैं। इसमें बड़ी दिक्कत एक और ये आएगी आपको कि रॉक्स का जो रेफरेंस डेटा होता है, जहाँ से वो उठाते हैं कि इस गाड़ी का स्टैंडर्ड डेटा ये है जिसके हिसाब से गाड़ी के एंगल सेट करेंगे, बाहर वालों के पास वो डेटा ही नहीं है। मैंने तमिलनाडु में करवाई थी, उनके पास डेटा नहीं था, कहाँ से जैसे तैसे करवा के मंगवा के उन्होंने करके दी। मैं अपने एरिया में पूछ रहा हूँ, उनके पास डेटा नहीं है। तो और मैंने वहाँ जाके पता लगा कि बाहर वाले महिंद्रा का जो अलाइनमेंट वाला बंदा होता है उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हमें डेटा दे दो, पैसे ले लो, ये सब नहीं करते हैं। ठीक है, ये बहुत महंगा डेटा होता है, बाहर वालों के पास नहीं है, ऐसा ही चेप देंगे। हमेशा महिंद्रा सर्विस सेंटर में करवाना है। ये हो गया अलाइनमेंट और मेरा कैम्बर नट चेंज। तो आप बाहर ये ना कराएं, वो इसको ओवर टाइट कर देते हैं, फिर ये चेंज होता है, 300-320 रुपये का डलता है। वो नट मेरा नया डल गया। अब उसके बाद है कैम्बर नट चेंज हो गया। उसके बाद मेरा उन्होंने पता लगा जैसे गाड़ी का जॉब कार्ड ओपन किया कि इसमें 3-4 सॉफ्टवेयर अपडेट्स आए हुए हैं। एक था ECU डेटा फ्लैश, फिर स्टेयरिंग रीटॉर्क। मैं बोला मैम स्टेयरिंग रीटॉर्क मेरा हो चुका है। एक्चुअली अगर आपके पास थार रॉक्स है और अगर उसके स्टेयरिंग में कट की आवाज़ आ रही है, स्टेयरिंग घुमाते हो, रैक कम्प्लीटली ओके है। जो नट हैं 3 स्टेयरिंग असेंबली के, उनको रीटॉर्क वो 55 न्यूटन मीटर पे टाइट होके आते हैं, आपको वो कराने हैं 75 पे। महिंद्रा के पास इसका सोल्यूशन है, गाड़ी लेके जाइए। मैं बोला ये मेरा ऑलरेडी हो चुका है, इसको इरेज करिए, मेरा ECU डेटा फ्लैश कर दो। अब ECU डेटा फ्लैश में क्या होता है कि ECU से कनेक्ट करके 15-20 मिनट सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके वो क्या करते हैं, जो पुराने बग्स वगैरह होते हैं वो सारे चले जाते हैं। जैसे आप फ़ोन की कैश मेमोरी क्लियर कर देते हो, समझ रहे हो, तो वैसे ECU को थोड़ा सा ऐसे फ्लैश किया जाता है, फालतू का गंदगी डेटा कुछ भी ऐसा हार्मफुल एलिमेंट है वो निकल जाएगा। ये हो गया ECU डेटा फ्लैश। तो फिर मुझे वहाँ पता लगता है, मैंने उनको बताया कि सर मेरी गाड़ी की स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, मेरी MID भी, मेरा ये जो टच स्क्रीन है ये भी अभी 4-5 दिन पहले ही हुआ था। तो मैं बोला सर इसका भी कुछ करके दो। एक तो जब मेरी गाड़ी में दिक्कत आती है मैं हाय तौबा नहीं मचाता कि शेम ऑन यू महिंद्रा ये क्या गाड़ी बना दी, कोई मत खरीदना। आई नेवर से दैट। गाड़ी है, फीचर्स इतने ज़्यादा हैं, दिक्कत आ सकती है, मैं मानता हूँ महिंद्रा में थोड़ी और टाटा में थोड़ी ज़्यादा आती हैं। मैं बोला सर मेरी ब्लैंक हो रही है, मैंने हौला नहीं मचाया कि क्या गाड़ी बना दी, नहीं सर मेरा ये इशू है, आप इसका बताओ क्या करोगे। बोला इसका भी अपडेट आया हुआ है, 45 मिनट लगेंगे, पेन ड्राइव कनेक्ट करके कर देंगे, गाड़ी आपकी ऑन खड़ी रहेगी। मैं बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने 45 मिनट लगाए, उसका भी अपडेट कर दिया। बोले आज के बाद ये बंद नहीं पड़ेंगी आपकी, तो ये आप करा लो। वो मैंने करा लिया, और फिर भी आएगी तो मैं फिर से बोल दूंगा, वो वहीं बैठे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लिंक रॉड रीटॉर्क,
क्योंकि इस ऑफ रोडिंग गाड़ी है, उछलती कूदती रहती है। तो बेसिकली जो लिंक रॉड है इसकी सारी आगे जो भी होगी सब रिटॉर्क हुई, सब पाने से दोबारा नट से टाइट किया उन्होंने। नट पीछे वाले जितने भी नट हैं वो सारे मेजर नट्स गाड़ी के जितने भी थे नीचे लिफ्ट पे चढ़ा के सब उन्होंने टाइट कर दिया। उसके बाद मैंने कराई व्हील रोटेशन, क्योंकि गाड़ी का एक टायर घिस गया था। मैं बोला यार अब कहीं मैं स्टीयरिंग काटूंगा, कोई बैठा है गाड़ी के आसपास, वो देखेगा इसकी इनर साइड की इनर वॉल घिसी हुई है, मेरे को गंदा लगेगा। तो एक काम करो, इसकी रोटेशन कर दो। मैंने आज तक करवाई नहीं थी। अब अगर आपकी गाड़ी में TPMS है, ये चीज़ ध्यान से सुनना, TPMS अगर आपकी गाड़ी के व्हील्स में है, उनकी अगर रोटेशन करवाते हो, क्रॉस में करवाओ आगे पीछे, तो वो TPMS जो इंडिविजुअल सेंसर है आपके व्हील के अंदर, उसकी पोजिशनिंग चेंज होती है। ठीक है, अब जो व्हील फ्रंट राइट में था, अब मान लो वो रियर लेफ्ट में चला गया, अब गाड़ी को कैसे पता वो चेंज हो गया? कुछ गाड़ियों में ऑटोमेटिक लर्निंग होती है, वो सेंसर थोड़ी देर गाड़ी चलेगी ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा कि ये सेंसर चेंज हो गया, इसको सेट करो। शायद हुंडई की कार्स में हो जाता है, रॉक्स में नहीं होता। रॉक्स में आपको रीलर्निंग करानी पड़ती है। उसमें क्या होता है, पहले आप टायर्स गाड़ी के जो भी व्हील आपको लगाना है अलॉय समेत लगा दो, जहाँ मैंने क्रॉस में करवाया 4x4 है इसलिए। तो यहाँ पे अपना स्टीयरिंग व्हील के राइट में एरो एक, इसको बीच में दबा के होल्ड करो, नीचे करो दबाए दबाए या फिर ऊपर 2-3 सेकंड होल्ड करोगे, मीटर आपका ब्लिंक करेगा। RPM नीडल जैसे ही नीचे आए इसको छोड़ देना। फिर अब आपको गाड़ी जिस भी व्हील की हवा निकालने के लिए बोले उसकी थोड़ी हवा निकाल देना, और वो तब तक निकालना है जब तक वहाँ पे हॉर्न नहीं बजता। फिर मेरी गाड़ी ने बताया फ्रंट का हो गया है, अब राइट की आगे की जो व्हील है उसका निकालो, उसका निकाला, फिर पीछे वाला, फिर उस साइड का। अब गाड़ी ने सेंस कर लिया, स्पेयर टायर का भी करना है। अब गाड़ी ने सेंस कर लिया कि इसके चारों व्हील्स की हवा निकल चुकी है, यानी उसने पोजीशन का पता लगा लिया कौन सा व्हील का है। वो रीलर्निंग होती है, आप ये खुद कर सकते हो, बहुत आसान है। और व्हील रोटेशन के 150 रुपये मुझे एक्स्ट्रा लगे। मैंने कहा यार बाहर कराऊंगा, कहीं हो सकता है वो 100 रुपये ले ले, वो 200 भी ले ले, वो रीलर्निंग भी नहीं करा पाएगा। अब गाड़ी आ चुकी है, नक्की करा के निकलते, मेरे को बार बार चक्कर नहीं काटने। फिर गाड़ी गई रोड टेस्ट पे, रोड टेस्ट पे अलाइनमेंट वगैरह सब हो गया था। अब वो बोले कि यार गाड़ी ना लेफ्ट खींच रही है, वरना नॉर्मल सर्विस सेंटर वाले क्या बोलेंगे, सर ठीक है बढ़िया है। उन्होंने खुद चाबी पाने साथ लेके गए हैं कि अगर थोड़ा बहुत स्टीयरिंग इधर उधर हुआ हम उतर के वहीं सेट कर देंगे, ज्यादा हुआ तो मशीन पे करेंगे। तो उन्होंने खुद बताया सर गाड़ी हल्की सी लेफ्ट खींच रही है। बोला इसका स्टीयरिंग कैलिब्रेट करना पड़ेगा। वापस गाड़ी अंदर गई सर्विस सेंटर, लैपटॉप कनेक्ट करके स्टीयरिंग को कैलिब्रेट किया। 15-20 मिनट फिर मेरे उसमें गए। मैं वैसे गाड़ी सुबह 9 बजे ले गया था, वहाँ पे एंट्री मार दी थी, और 20 गाड़ियाँ मेरे से पहले खड़ी थी। 9 बजे मैं पहुँच गया डॉट, और 20 गाड़ियाँ मुझसे पहले हैं। तो ये ऐसे करके उन्होंने स्टीयरिंग को रिकैलिब्रेट किया। अगर आपकी, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप सर्विस सेंटर कराइए। वो खुद अगर सेटिस्फाइड नहीं है अलाइनमेंट से रोड टेस्ट के बाद, तो वो गाड़ी को रिकैलिब्रेट भी करेंगे स्टीयरिंग को इसके। और ये जितने भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स हुए हैं इनके पैसे नहीं लगते हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा कि काफ़ी लोग यहाँ पे टच स्क्रीन में चला रहे हैं यूट्यूब। मैं बोला यार मेरी गाड़ी में मेरे को सॉफ्टवेयर ही नहीं दिखाई दे रहा, वो ब्राउजर कौन सा है, विवल्डी जो भी ऐसे बोलते, प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं है। मैं बोला यार मेरे में ये भी नहीं है। तो गुलाब सर बोले कि कोई नहीं, मैं एक टार जनरेट करूँगा, ऊपर जो सपोर्ट टीम बैठती है मान लो जहाँ भी है, उनको हम बताएंगे सर इस गाड़ी में ये कंप्लेंट है। और बोले हमारे पास इस चीज़ से रिलेटेड यहाँ अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं आई है। मैं बोला करो या फिर टार जनरेट करो। उन्होंने किया, 1-1.5 घंटे में अपडेट भी आ गया। मुझे कह रहे हैं सर पता नहीं आपकी किस्मत कैसी है, 2 बार आपकी गाड़ी का टार जनरेट किया है और सेम डे विदिन एन आवर आपके लिए अपडेट आ गया है। अब हम गाड़ी को करके ही भेजेंगे, वरना सेम डे नहीं आता, बहुत टाइम लगता है आपका, लेकिन हो जाता है जैसे तैसे करके, पता नहीं क्या किस्मत साथ देती है। तो वो किया, उसमें फिर मुझे 15-20 मिनट लगे। अब वो ब्राउज़र भी आ गया, ठीक है। और वो जो ब्लूटूथ डिवाइसेस सेलेक्ट करने का कि कौन कौन आसपास है, वो सॉफ्टवेयर भी पहले नहीं था, वो ऑप्शन नहीं था, वो भी अब आ गया। फिर मैं बोला यार मेरी एलेक्सा काम नहीं कर रही, तो एलेक्सा का भी देखो बोल पड़ी। तो पहले ये नहीं कर रही थी, मैं बार बार इसका नाम ले रहा हूँ, फिर से बोल पड़ेगी, तो बार बार बोल रहा हूँ वो काम नहीं कर रहा था। उसका फिर से एक और अपडेट आया, वो 20 मिनट में उन्होंने मुझे करके दिया। ऐसे करके मेरी गाड़ी में 3-4 सॉफ्टवेयर अपडेट हुए। लगभग हो गया, मैंने सारी चीज़ें करा ली हैं, हाँ हो गया सारा। ये सब करके एक चीज़ मेरी मिसिंग हो गई, हाँ। और वहाँ पे मैंने गाड़ी का एसी फ्रेशनर होता है ये मैक्सी केयर, मैंने गाड़ी की सर्विस करवाई। तो मैं गाड़ी में बैठा, मैंने यार बहुत तगड़ी खुशबू आ रही है गाड़ी के अंदर, क्या छिड़क दिया ऐसा, नई गाड़ी वाली स्मेल आ रही है। बैठ रहा हूँ तो लग रहा है कि हाँ भाई बैठे हैं गाड़ी में, पहली बार मुझे इतना अच्छा लग रहा है गाड़ी में। तो मैं फिर ये खरीद के लाया कल। ये आती है 220 रुपये की। और जितने भी मैंने इस वीडियो के अंदर टॉपिक डिस्कस किए हैं, इस पर डेडिकेटेड रील भी आएगी, देख लेना, धीरे धीरे करके आ जाएंगी।
और ये गाड़ी में जैसे वो प्रॉपर दबा के और एसी चला के रख देते हैं ना, वो स्प्रे करती रहती है, वो मैं आपको रील डाल दूंगा इसकी। ये फिर मैं 2 लेकर आया, 220 की, ये 440 की हो गई। तो ऐसे करके मेरी गाड़ी का काम। और रही बात सनरूफ की, बोले पहले तो बोले कि सर वारंटी में नहीं करेंगे क्योंकि टूटा हुआ पार्ट है, नॉट अ फेलियर। मैंने कहा आई हैव अ वीडियो प्रूफ, इफ़ यू वांट आई कैन शेयर इट विद यू। उन्होंने कहा चलो सर फिर ठीक है। तो वारंटी वाले ने फिर उस पर साइन कर दिए, बोले पार्ट तो अभी है नहीं, 10 दिन में पार्ट आ जाएगा, जब आ जाएगा हम आपको बता देंगे, आके डलवा लेना। सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई। मैं गाड़ी लेके 9 घंटे बाद सर्विस सेंटर से निकला हूँ। 5-5:15 बजे मैं वहाँ से गाड़ी लेके निकला हूँ। टाइम ज़रूर लगता है लेकिन काम बढ़िया करते हैं। अगर वो कंप्लेंट करता हूँ मैं, काम नहीं बढ़िया करते, मैं वो भी डालता हूँ। अब उन्होंने काम बहुत बढ़िया करके दिया, 10 on 10 एक्सीलेंट वर्क, मैं वो भी अप्रिशिएट करता हूँ। मैं बहुत मतलब ऐसा न्यूट्रल रहता हूँ इन सब चीज़ों के लिए। अच्छा करोगे तो भी बताऊँगा, बुरा करोगे तो बताऊँगा ही बताऊँगा। तो अगर आपको अपनी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी महिंद्रा की है, जेन्युइन काम कराना है। अभी मेरे पास कोई दिल्ली से मैसेज आया कि आप अपनी गाड़ी का काम कहाँ कराते हो, मैं वहाँ आऊँगा, मेरे को और के सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। आपकी गाड़ी में एसी सर्कुलेशन का भी अगर दिक्कत है, थाररॉक्स में है कि सर्कुलेशन काम नहीं करता, बाहर से अंदर हो जाता है ऑटोमेटिकली जैसे आप गाड़ी ऑन करते हो, इसका भी मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट कराया था और वो भी 1 घंटे के अंदर करके दे दिया था। बाकी सर्विस सेंटर वालों को पता ही नहीं इस चीज़ का करना क्या है। तो अगर आपकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत है, दीवान 4 व्हील्स सर्विस सेंटर रेवाड़ी महिंद्रा का है, आ जाना। रेवाड़ी के आउटस्कर्ट्स में बाईपास के पास है। तो बहुत तगड़ा काम करके देते हैं, जेन्युइनली अप्रिशिएट। गुलाब सर जो भी मान लो सर्विस एडवाइज़र, बहुत तगड़ा काम करते हैं। मैं यूट्यूबर नहीं था तब भी उन्होंने काम बढ़िया करके दिया है। अब पता लग गया है तो फिर बढ़िया करके ही देते हैं। फ़ायदा मिलता है कंटेंट क्रिएटर होने का, मैं इसे डिसएग्री नहीं करूँगा। लेकिन वो मैं नहीं था जब मैं 2 सर्विस करवा के आया, तब भी वो बढ़िया ही सर्विस दे रहे थे। ठीक है, तो आप लोग अपनी गाड़ी लेके जाइए और बढ़िया काम कराइए। ये था मेरा एक्सपीरियंस अपनी रीसेंट सर्विस को लेके, और आगे भी ऐसे अपडेट मैं देता रहूँगा। थैंक यू। और आप मुझे लेकिन ये बताना, आपकी गाड़ी में फ़िलहाल इनमें से क्या क्या दिक्कतें हैं जो मैंने बताई हैं।